सबका साहेब हंस रूप है, ताको परखते नाही। हर देने वासी कोई ना जाने, अन धोखा सब ठहराई। जीव जीव का है आधार, नफरत छोड़ दो बाटो प्यार। अन जीवों पर दया भाव रखे, उनका करता रहे उपकार। मैंने सभी कसर फरखा दी, फिर भी तुझे नहीं जाना। मैं पार की सदा स्वच्छ निर्मल, भूत भविष्य और वर्तमान। साच कहूँ तो मारन धाम है, धोखा परखते नाही। वाणी की ओट शिकार खेलते, कहो तो दुश्मन हो जाही। अविवेकी और मनमत तो यहाँ वहाँ खूब मिल जाही। शब्द विवेकी और पार की, कई ढूंढे मिलते नाही। कलयुग ने अंधे कर दीने, सत को माने नाही। जिसको हित अहित समझाए, सोई नाराज हो जाए। चारों युग का महात्म कबीरा, मुख से बोध कराया। कलम दवात और शाही को, कभी हाथ नहीं लाया। भूत भविष्य वर्तमान की इच्छा, कार्य फल पर करे विचार। उस विचार पर सत्य विचार जो, सोई समझो मेरा विचार। कर्मी विरक्ति ज्ञानी को जो, निरख परख तज रहता है। अपने आप निज पारख पद पर, जाकर वह ठहरता है। पारख पार की एक मत जानो, पारख पारख की एक ही मति जानो। जो परख सभी वाद, नाना वाणी सिद्धांत में नाही। बुद्धि समय करे बर्बाद। तो देखिए कबीर साहब जो है जीव को समझा रहे हैं कि भाई सब में हंस रूप बैठा हुआ है साहेब, लेकिन उसको जानता कोई नहीं। हृदय निवासी को जान जाएगा, उस दिन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जीव जीव का है आधार, नफरत छोड़ो बाटो प्यार। क्योंकि यही जीव ही तो अपनी आगे परंपरा चलाता है। सतन और चौगात देकर उन्हें इस संसार में जीवित रखता है। यदि जीव जीव को, अपनी जनरेशन को, अपनी संतानों को स्तनपान ना कराए और उन्हें जो पक्षी हैं वो चोगा ना लिया कर दें बाहर से, तो वो मर जाएंगे। परमात्मा थोड़ा ही उसमें, वो तो सभी में हंसरूप बैठा हुआ है। मैंने सभी कसर परखा दी, फिर भी कोई नहीं मानता। वह जो सबके अंदर पारखी है, सत्य असत को परखने वाला है, वह स्वच्छ है और निर्मल है। और वो तीनों कालों में समान है, भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। लेकिन नहीं, फिर भी लोग भिन्न भिन्न मतमतांतरों में फंसे हुए हैं। सांस कहूँ तो मारन धाम है, धोखा परखते नाही। और वाणी की ओट में शिकार खेलते, उन्हें समझाए तो दुश्मन बन जाते हैं। अभी उसे, क्योंकि ये वाणी जाल में फंसे हुए हैं। भूत प्रेत और देवी देवा ईश ब्रह्म ओंकार, ये सब वाणी जाल है, ये ज्ञानाकार सत्सार। कोई कहेगा महाभारत में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा रामायण में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा वेदों में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा शास्त्रों में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा बाइबल में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा कुरान में ऐसे लिखा है, कोई कहेगा गीता में ऐसे लिखा है। ये सब वाणी जाल है। वो अपने को नहीं परखता कि ये लिखने वाला तो मैं ही था। मैं का मतलब वो जीव। ऐसे ऐसे विवेकी और मनमत तो जगह जगह मिलेंगे, लेकिन शब्द विवेकी और पार की ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। ये बाजार तो सब असदगुरुओं का लगा हुआ है, सदगुरु तो आपको मिलेगा ही नहीं। ढूंढने से मिलेगा वो तो कहीं मुश्किल से। चारों युग का महात्म कबीरा, मुख से जना दिया था उन्होंने
चारों योग का महात्म जानते थे और कभी कलम दवा तो उन्होंने छू ही नहीं, क्योंकि उनकी जो अंतर आत्मा थी वो जागृत थी। लेकिन कलयुग ने तो अंधे कर रखे हैं, सत्य को कोई मानता नहीं, वो अपना हित अहित समझता ही नहीं। यदि उसे हित अहित समझाए तो वो नाराज हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान की इच्छा के फल की विचार में वो अपने घूमता रहता है, सत्य विचार को कोई मानता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कभी जो विचार पर विचार, विचार पर विचार, जो विचार आएगा वो मेरा विचार है। कभी साहब ने चौथा विचार कहा है, मतलब चौथी समझ है, समझ पर समझ, समझ पर समझ, समझ पर समझ है मेरी। जो ये कर्मी है, विरक्ति है, ज्ञानी है, इनको निरख परख के सौम्य स्थित रहता है, इनको तज देता है, वह अपने निज पार्थ पद पर शिथिर हो जाता है, वहीं जाकर ठहरता है और वही मोक्ष पद है। पार्क पार्क ये एक है जो परख है सभी वाद, जो सभी इन वाणी जाल को परखता है वही पार्क ही है, उसी का नाम पार्क है। इसलिए पार्क की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए।